जब तक आपकी नौकरी है, सर्विस है, 60 वर्ष के 62-63 के नहीं हो जाते तब तक आपके साइन की कीमत बनी हुई है, और उसके बाद में फिर आपके साइन की कोई कीमत नहीं है। जैसे 60 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक नौकरी के समय पर साइन की कीमत होती है, उसी तरह जब तक हमारे भीतर ये 21,600 श्वास रोज निकल रही है तब तक इस शरीर की कीमत है, इसके बाद इसकी कोई कीमत नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। फिर शरीर बेकार हो गया, फिर शरीर की कोई महत्वता नहीं रही। फिर कोई गीता जी का पाठ सुनाए तुम्हारे मरने पर, चाहे कोई रामायण सुनाए, चाहे कोई भागवत सुनाए, चाहे कोई पुराण सुनाए, चाहे तुम्हारे सिर के पास में कोई घी का दिया लगाए, चाहे तेल का लगाए, चाहे तुम्हारे मरने के बाद कोई दही पेड़ा खिलाए, चाहे तुम्हारे मरने के बाद कोई गुलाब जामुन खिलाए, उसकी कोई कीमत नहीं। अपने जीते जी ये श्वास के चलते चलते भगवान की भक्ति को धारण करिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, भोला मिलेगा जरूर, कभी ना कभी वो मिलेगा। आप अपनी एक एक श्वास की कीमत को समझिए, अपनी एक एक श्वास की कीमत को जानिए, क्योंकि ये श्वास कोई हल्की फुल्की नहीं है। चार बांस, 4 कंधे और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा। कितने बांस? जम के बोलो जरा। कई लोग पूछते हैं 4 बांस का क्या लफड़ा है, 2 बांस पे तो जाते हैं। हमने कभी बीज में भी तो लगाए जाते हैं काट के। 2 तो उसी के काम आते हैं जो काट के बीच बीच में बनाए जाती है अर्थी और ले जाया जाता है। 4 बांस, 4 कंधे और 40 कंडे। गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं वो 40 से ज्यादा लगते ही नहीं है। इससे ज्यादा तुम जाके देख लेना, कोई ना अभी तक 150-200 लगाए हो तो बता दो। यहां तो अर्थी जलाने वाले, चिता जलाने वाले भी इतने चतुर होते हैं कि वो अंदाजा लगा लेते हैं, अरे हल्की बॉडी है, लिया 2 कुंटल लकड़ी बस बहुत है, और कंडा लिया 25-50 बस बहुत है, हो गया। लिया 10-20 कंडा उठा। पूरी जिंदगी हमने इसी में निकाल दी कि मेरे परिवार वाले मुझे 4 कंधा देंगे, पूरे परिवार वाले मुझे 4 बांस देंगे, पूरे परिवार वाले मुझे 40 कंडे देंगे। ये समझौता करने में हमने अपनी जिंदगी निकाल दी। जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए कर दिया और बहुओं के लिए कर दिया, परिवार के लिए कर दिया, पर अपने लिए कभी नहीं करा। वो तो आपको धन्यवाद है, आपने जिंदगी भर जो कमाया, दुकान पर, फैक्ट्री पर, ऑफिस में, नौकरी में, सर्विस में, वो अपने पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर आज 3 घंटे की ये कथा में बैठकर जो कमा रहे हो, ये अपने लिए कमा रहे हो, किसी दूसरे के लिए कमाई नहीं कर रहे हो। और इसको भी अपनी सत्यता में जीने का प्रयास करो। अपने आनंद के साथ जीने का प्रयास करें। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। इतनी मुश्किल से ये मानव की देह मिली है, इतनी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिला है, और इसको हम यूं ही गंवा दें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। पड़ोसन के यहां बैठो ना तो सोचना कि आज मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया।
रिश्तेदारों के यहाँ बैठो तो समझ लेना कि आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। कहीं गलत जगह पर बैठो तो समझ लेना कि समय बर्बाद कर दिया। पर कभी टीवी खोलकर आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा या पंडाल में बैठकर या मोबाइल के सम्मुख में कथा सुनो तो समझ लेना कि मैंने कौन सा पुण्य करा था जो आज मेरे सामने ये शिव महापुराण की कथा सम्मुख में आ गई। हमारी कीमत भगवत भजन से। अभी तुम यहां से निकलो, बाहर जाओ, बहुत सारी दुकान लगी हैं। चाय पूछना कितने की है, कितने की चाय? 10 रुपए की। ओहो, अब तुम जाते जाते बीच में कोई अच्छी होटल मिल जाए, वहां पर रुकना। चाय कितने की है? 25 रुपए की। फिर और जाते जाते कहीं 4 स्टार होटल मिल जाए, 4 सितारा होटल मिल जाए तो वहां पर पूछना चाय कितने की है? 90 रुपए की। फिर कोई 5 स्टार होटल जहां वीआईपी जाता हो, वहां जाकर पूछना चाय कितने की है? 200 रुपए की। जो चाय, अब उसने कोई अलग से तुम्हारे लिए 200 रुपए में कहीं केसर और पिस्ता तो नहीं डाला होगा चाय के अंदर। चाय वही है, कप भी वही है, गिलास भी वही है, पीने वाला भी वही है। बस ठेले पर पूछा तो 10 रुपए की थी, होटल में गए तो 25 की हो गई, 4 स्टार होटल में गए तो 90 की हो गई, और 5 स्टार में गए तो जम के बोलो जरा 200 की हो गई। अर्थात चाय वही है, पर चाय की वैल्यू कहां बढ़ी? जब वो ऊंची जगह पर जाकर बैठी तब उसकी वैल्यू बढ़ गई। 10 रुपए की चाय 200 की हो गई। उसी तरह आप कहां बैठ रहे हो? पड़ोसी के यहां बैठ रहे हो कि पान की दुकान पर बैठ रहे हो कि चौराहे पर बैठ रहे हो, आपकी क्या कीमत है? पर जब आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो तब आपकी कीमत परमात्मा जानता है। आपकी कीमत परमात्मा जानता है। कोई नेता आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है, कोई राजनेता आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है, कोई कलाकार आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है। पर आज अगर किसी रूप में भी यहाँ पर सेवा में आप लोग लगे हुए हो तो जरा भगवान को धन्यवाद देना कि कौन सा पुण्य करा था मैंने, जो मेरी नौकरी को, मेरी सर्विस को इतने साल हो गए पर शिव महापुराण की नौकरी करने की मौका नहीं मिला, और आज भगवान ने शिव पुराण की नौकरी में लगाया। नेता की बहुत करी, अभिनेता की बहुत करी, राजनेताओं की बहुत करी, पर आज तुम शंकर की कर रहे हो, या सियोर वाले महाराज की नहीं। ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें, ये मेरी माताएं सेवा में लगी हुई हैं, कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन सेवा में लगी हुई है। इनको गौरव महसूस होना चाहिए कि आज मैं जो सेवा कर रहा हूं, अभी ये किसी दूसरे की सेवा नहीं, ये शिव की सेवा है, ये शंकर की सेवा। 7 दिन की सेवा करोगे, सेवा के बाद में क्या मिलता है ये तो मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ जाने, इसका तो अंदाजा हमको भी नहीं। क्या सेवा का फल मिल सकता है ये मेरा शंभू जाने, ये मेरा त्रिकालदर्शी। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में कोई डॉक्टर साहब ने पत्र लिखा है। मैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम से डॉक्टर सचिंद्र कुमार मिश्र पुत्र श्री कमलेश नारायण जी मिश्र निवासी 94A12 राजीव नगर प्रयागराज से उत्तर प्रदेश से हूँ। कहीं बैठे हैं डॉक्टर साहब तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप तो पास में बैठे हैं, माइक दे दूं आपको? दे दो जरा। क्या होता है, दूर कोई बैठा रहता है तो माइक पहुंचने में टाइम लगता है, इसलिए हम लोग नहीं पहुंचाते आजकल। डॉक्टर साहब आपने लिखा है, मैं उत्तर प्रदेश का
प्रयागराज का निवासी हूँ। पहले तो मैं आपको नमन करता हूँ कि आप प्रयागराज की भूमि से आए हैं, आपको प्रणाम करता हूँ मैं। पिताजी भी हमारे आए हैं। पिताजी कहाँ खड़े रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबूजी। आप माताजी पिताजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप प्रयागराज की भूमि से आए हैं, त्रिवेणी संगम से आए हैं, गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम है, ऐसी पावन धरा को आपको नमन करता हूँ। हमने आपको जल भी भेजा था, गंगा जल भेजा था ट्रेन से बनारस, जब आप जा रहे थे। जी जी। तो मैंने ये भैया है ना, ये फोटोग्राफर, हाँ, इनसे लेटे हनुमान जी का प्रसाद और त्रिवेणी का जल भेजा था। जरूर जरूर, बाबा की कृपा। हाँ। आपने लिखा है इसमें जी कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, बाबा की कृपा है, खूब आनंद में है। गुरुदेव, मैंने सागर में जब केसरवानी जी कथा करवाए थे, तब मैंने टीवी पर कथा सुनकर ये विश्वास रखकर मैं सागर गया था। आप कहते हो कि पंडाल में शिव महापुराण की कथा एक बार सुनकर क्या प्राप्त होता है, जरूर सुने। मैं सागर में केसरवानी परिवार ने जब कथा कराई तो सुनने के लिए गया, वहाँ मैंने कथा सुनी, केसरवानी परिवार से भी मिलना हुआ, सब बात कर फिर हम रात्रि विश्राम कर सब आनंद के साथ में सीहोर कुबेरेश्वर धाम चले गए। जी। कुबेरेश्वर धाम जाकर हमने गौशाला का दर्शन करा, भोलेनाथ जी को प्रणाम करा। वहाँ कंकर शंकर है, रुद्राक्ष तो मिला नहीं। रुद्राक्ष मिल गया था। मिल गया था। वो राय साहब मिले थे सर जी, बिटोही के, नहीं है वो सरपंच जी। जी जी। ये सब भोले बाबा की कृपा थी सर। हम भोजन करने गए थे बाहर ढाबे में, वही वो अचानक मिल गए। अच्छा, उन्होंने दे दिया आपको? उन्होंने दे दिया। फिर आपने लिखा है, मैंने अपने बेटा और बेटी के लिए क्या मांगा था भोलेनाथ जी से? MBBS में एडमिशन के लिए। अच्छा, बिटिया ये आई है। हो गया दोनों का? नहीं, एक का हो गया है, दोनों इसका हो गया, बिटिया इसका हो गया। बेटी आपको बहुत बहुत बधाई, बाबा की कृपा है। और भाई को जिला जज, छोटे वाला भाई को जिला जज के लिए सीहोर में कह के आया था जी। और वहां से रुद्राक्ष और कंकड़ में शंकर आप कहते हैं, तो मैं वहां से कंकड़ ले आया था जी। और उसी को रोज रुद्राक्ष के जल से स्नान करके पूरे, ये मेरी बहन है छोटी, ये मेरी धर्म पत्नी, बाबा की कृपा है, बड़ी बहन है। अब सब बाबा ने कर दिया, हाथ पकड़ लिया, बस शिव कृपा बनी रहे। आपका आशीर्वाद है। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बैठिए, हर हर। तो शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव की करुणा। जैसे आपने बेटी के लिए, बेटों के लिए, छोटे भाई के जज के लिए मांगा और बाबा ने हाथ पकड़ा और कृपा करी। ये शिव की कृपा बिना नहीं हो सकता। आप क्या प्राप्त कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, ये हम नहीं जानते। वो तो आपके पत्र आते हैं तो हमको मालूम पड़ता है, नहीं तो हम तो इतना जानते हैं कि शंकर की कथा कहना है, शंकर की कथा सुनना है और शिव को बाँचना है, शिव को बचवाना है और शिव को ही श्रवण करना है। यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। उसकी कृपा जो है, उसकी करुणा जो है, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता है। शिक्षक आपको शिक्षा देता है, गुरु आपको दीक्षा देता है। शिक्षक शिक्षा देगा, गुरु दीक्षा देगा, पर मेरा महादेव आपकी झोली में सब कुछ भर देगा, ये निश्चित है। वो खाली नहीं छोड़ता, वो देता है और क्या देता है वो वही जान सकता है। उसकी कृपा कैसी होती है, ये वो भले थोड़ा भगवान के यहाँ पर देर है,
थोड़ा समय लग सकता है। फाइल जब मोटी होती है तो उसको दबाने में, छुपाने में थोड़ा समय तो लगता है। तुम तो एकदम के दो नहीं साहब, तुम तो मुझसे पैसा लो और तुम मेरा केस निपटाओ, ने मेरा काम निपटाओ, तो जिसके पास खड़े हो ना वो भी कह देगा थोड़ा समय तो लगेगा, अभी थोड़ा रुक जा। एकदम नहीं कर सकता, एकदम कर दिया तो लोग मुझे निगल जाएंगे, इसलिए थोड़ा फाइल को दबाने में, छुपाने में थोड़ा समय लगता है। उसी तरह परमात्मा के पास भोलेनाथ जी का हाथ तुमने पकड़ा है, शंकर जी की शरणागति ली है, शिव के चरणों में तुम गए हो और तुम्हारा दुख बड़ा भारी है, तुम्हारा कष्ट बड़ा भारी है, पूर्व का किया गया पाप बड़ा भारी है। उस पाप को काटने में शंकर भगवान को भी तो वहां बैठे हैं शिव पंचायत में, जैसे हमारे यहाँ पंचायत लगती है तो वहां भी तो पंचायत लगती है, उनको भी तो जवाब देना पड़ता है कि भोलेनाथ जी तुम ये क्या कर रहे हो, ब्रह्मा जी तुम ये क्या कर रहे हो, भगवान विष्णु तुम क्या कर रहे हो। सबके सामने शंकर भगवान को भी जवाब देना पड़ता है कि इसका दुख तुमने कैसे काट दिया, इसकी किस्मत में तो दुख लिखा हुआ था, इसकी किस्मत में तो रोना लिखा हुआ था, इसकी किस्मत में तो ठोकर लिखी हुई थी, फिर आपने इसको कैसे तार दिया। तब शंकर भगवान कहेंगे कि भैया देख, फाइल उठा ले, इसने मेरे पशुपति व्रत करे थे, 5 सोमवार आई थी, बीच में मैंने सोचा था व्रत छोड़ देगी, इसलिए इसके घर के आसपास में मैंने किसी को निपटा भी दिया था, निपटाया तो ये 1 महीना व्रत नहीं कर पाई, फिर चालू कर दिए इसने, पीछा नहीं छोड़ी मेरे, इसलिए मुझे फाइल को दबाना पड़ा और इसको पार लगाना पड़ा। ये शिव है या वो घड़ी है। एक व्यक्ति वो होता है जो दूध की थैली वाले के यहाँ जाता है दूध की थैली लेने के लिए, ए भैया दूध की थैली दे दे जरा, 20 रुपए ले, 25 रुपए ले, 50 रुपए ले, दूध की थैली दे। एक व्यक्ति वो होता है जो दूध की थैली वाले के यहाँ जाता है, दूध की थैली लेकर आता है। और एक व्यक्ति वो होता है जो गाड़ी लेकर निकलता है, दूध की थैली वाली के रुकता है, 50 रुपए जमा करता है, घर पे देते हुए जाना। अब थैली वाला अलग से एक थैली निकाल के रखेगा, उसको यही टेंशन है कि भेरू के घर पे पहुंचाना है, उसको टेंशन लगी। उसने कोई जा रहा था, उससे पूछा तू वहां जा रहा है क्या, नहीं मैं तो इधर जा रहा हूं। फिर उसने पूछा तू जा रहा है क्या, नहीं मैं उधर नहीं जा रहा। आखिरी में दुकान बंद करने का समय आ गया तो उसने सोचा कहाँ की आफत मैंने ले ली, पर थैली तो दे के आना पड़ेगा क्योंकि 50 रुपए दे के गया है सुबह से। फिर उसकी थैली वो खुद गाड़ी उठाया और आखिरी में अपनी दुकान को बंद कर कर छोड़ के उसकी यहाँ थैली देकर आया। अगर आपने एक बार पशुपति व्रत कर लिया है तो ये याद रखना कि थैली तो घर पे आकर देगा, ये निश्चित है। दुख तो मिटाएगा, ये कष्ट तो मिटाएगा, ये आएगा, ये निश्चित है। पर वो कब आएगा मिटाएगा ये उसको मालूम है। दुकान जब बंद करेगा, जब वो अपना काम पूरा कर लेगा, जब वो जान जाएगा तभी तो पहुंचेगा ना, तभी तो वो पहुंचेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ना मैं कटी जावांगी। भोले मेरे पतन शंभो मैं तेरी पतन। ये उसकी कृपा जब होगी वो आएगा, निश्चित है वो पहुंचेगा। भरोसा नहीं टूटने देगा मेरा महाराज। हमारा जीवन, पूर्ण जीवन में हम 4 बांस 4 कंधे और 40 कंडे के चक्कर में पूरी जिंदगी निकाल दी है। पर निवेदन है उस जीवन को निकालो, पर उस जीवन को भक्ति के साथ निकालो। जितना हो सकता है भजन के साथ, शिव स्मरण के साथ, शिव कृपा के साथ में, भगवान शंकर की अविरल भक्ति के साथ निकालो। सती मैया माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी थी, शिवजी के साथ उन्होंने विवाह किया था, दक्ष प्रजापति ने कन्यादान किया था।
अब दक्ष प्रजापति ने कन्यादान करा, इसके बाद भी अपने जमाई से इतना बैर क्यों है? कंस ने अपनी बहन की शादी करी, सारा खर्चा उठाया, उसके बाद अपनी बहन से बैर इतना रखा कि अपने भांजों की हत्या करने लगा। सुनिए ना भागवत जी, कारण क्या था? केवल एक आकाशवाणी हुई थी और उस आकाशवाणी में कह दिया गया था, कंस इस देवकी का अष्टम पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बने, आठवां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बने। अष्टम पुत्र, जरा विचार करिए, कंस का इतना प्रेम था अपनी बहन के साथ में, इतना स्नेह था, उसके बाद में भी उसको अपनी बहन से बैर कर लिया। और दक्ष प्रजापति का सती के प्रति कितना प्रेम था कि मां जगतजननी की आराधना कर रहा है दक्ष प्रजापति, मां दुर्गा की आराधना कर रहा है दक्ष प्रजापति, और देवी जी प्रसन्न होकर बोलती है, मांग दक्ष तुझे क्या चाहिए? दक्ष कहता है मेरे घर में एक बेटी हो जाए। तो मां जगतजननी कहती है तेरे घर में पहले से 60 लड़कियां जन्म ले चुकी हैं, तेरे घर में 60 कन्याओं ने पहले से जन्म ले चुकी हैं, 60 कन्याओं का जन्म हो चुका है, और 60 बेटियां जन्म लेने के बाद फिर लड़की मांग रहा, फिर बेटी मांग रहा। अरे जरा विवेक रखो दक्ष प्रजापति, इतनी लड़कियां होने के बाद तो लोग लड़का मांगते हैं और तू लड़की मांग रहा है। दक्ष प्रजापति कहते हैं, मां बेटा एक कुल को ताड़ता है और बेटी 2 कुल को ताड़ देती है, 2 कुल को बेटियां ताड़ती। पर मेरा बेटियों से एक निवेदन हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहा है, जिन माता और पिता ने तुम्हारी परवरिश में पूरी जिंदगी निकाल दी, तुम्हें अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल, अच्छी एजुकेशन दी है, कपड़े पहनने के लिए मना नहीं करा, कैसे तुम वस्त्र पहन रहे हो उसके लिए उसने मना नहीं करा। बस मेरा बेटियों से इतना सा निवेदन है कि अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, उसको वंचित मत रख देना, उसको कन्यादान का मौका दीजिए। और एक बात अभी तक कथा में नहीं कही जो आज कहने जा रहे हैं, आपको अच्छी लगे तो उत्तर प्रदेश की माँ गंगा के घाट पर जो कथा हो रही है, यह कल्याणपुर कानपुर की, आपको अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतारिएगा। नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन है, ड्रेस और एड्रेस ये दोनों अगर सही हैं तो आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे। जम के बोलो, क्या क्या? ड्रेस और एड्रेस अगर सही है तो आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हो, आपको कोई नीचे उतार ही नहीं सकता। आपका ड्रेस और एड्रेस अच्छा रखिए, सही रखिए, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे। आप अगर देखो कोई व्यक्ति अगर एक भजिए की दुकान खोल ले और उसकी ड्रेस इतनी गंदी हो, इतनी गंदी हो, उसके पास में मक्खी भी न कर रही हो, तो तुम में से एक भी उसके पास में भजिया खाने नहीं जाएगा। और अगर वही भजिए की दुकान पर उसने ड्रेस अच्छी पहन के रखी है, भले छोटी सी दुकान है, ठेले की दुकान है, और भोजन बना रहा है, भजिया बना रहा है, और कोई मक्खी नहीं और सब अच्छा है, तो फिर ढेर भीड़ लगी होगी। किसी किसी ठेले पर, चाट की दुकान पर ढेर भीड़ लगी होती है, क्योंकि वो सफाई से रह रहा है। एड्रेस सही हो, ड्रेस सही, आप बढ़ जाओगे। कहां बैठ रहे हो, एड्रेस से मतलब ये होता है कि तुम्हारी बैठक कहां पर है, किसके पास में बैठ रहे हो, कौन के पास बैठ रहे हो, कौन तुमको आड़ी टेढ़ी सलाह दे रहा है, कौन तुमको श्रेष्ठ सलाह दे रहा है, कौन तुमको समझा रहा है। अगर आपका ड्रेस और एड्रेस ठीक है तो आपका हाथ भोलेनाथ पकड़े हुए हैं, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आज कलाकारों ने
मुंबई में बैठकर फिल्मों का निर्माण करने वालों ने जिन फिल्मों को बनाया है उसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ गलत दिया है तो ये ड्रेस और एड्रेस दोनों बिगाड़ दिया है, जिसके कारण पूरा विश्व, पूरा राष्ट्र आज कर्त की ओर जा रहा है। हम उसको संवारे थोड़ा सा। हम उसको जाने। शिव कथा कह रही है सती मैया के लिए, माता पार्वती जी के स्वरूपों में मां जगत जननी दुर्गा भवानी स्वयं दक्ष प्रजापति से करी है, दक्ष तुम्हारे घर में 60 लड़कियां जन्म ले चुकी हैं और तुम फिर लड़की मांग रहे हो। दक्ष कहते हैं मुझे बेटा नहीं चाहिए। बेटा अगर घर में हो भी जाएगा तो वो कौन सा मुझे साध लेगा। तुम्हारे घर में भी तुम्हारा बेटा रह रहा है, तुम्हारे घर में भी तुम्हारा बेटा रह रहा है। शादी हो गई, विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, पोता पोती हो गए। मैं एक एक डोकरी डोकरी अम्माओं से, बुढ़ी बुढ़ी माताओं से पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा बेटा और बेटी दोनों की शादी हुई, बेटी पराए घर चली गई, बेटा तुम्हारे पास रह गया। ईमानदारी की बात बताना कि बेटा कितने घंटे तुम्हारे पास बैठकर बात करता है। कम से कम बेटी रोज फोन लगाकर पूछ तो लेती है कि मम्मी तू कैसी है। बेटी कम से कम फोन लगाकर पूछ तो रहती है कि माँ तू कैसी है, पापा को शुगर हो गई है, डॉक्टर को दिखा देना, उनको तकलीफ हो रही है, उनका ध्यान रखना। मम्मी कहे तो मैं आ जाती हूँ, सियोर वाला महाराज की कथा चल रही है कल्याणपुर में, कथा भी सुन लूंगी और तेरे यहाँ पापा को दिखा भी आऊंगी, डॉक्टर को भी दिखा दूंगी। बेटी एक आनंद लेकर बार बार आपको फोन लगाकर कहती है मम्मी मैं आऊं क्या, पापा मैं आती हूं, तुमने दवाई ली कि नहीं ली, तुमने ये करा कि नहीं करा, पापा तुम थक गए हो, दुकान भैया को कह दो संभालेगा, तुम मत जाओ। ये बेटी ज्ञान देती है, पर कभी बेटा तुम्हारे मुख से नहीं कहता कि पापा तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है, तुम रात भर से तकलीफ में हो। बाबूजी आपको क्या हो गया, बाबा आपको क्या हुआ, माँ तू रात भर से कांक रही थी, तेरा चेहरा बता रहा है, माँ तू रात भर सोई नहीं है। जो बेटे को करना चाहिए वो बेटी कर रही है। इसलिए दक्ष प्रजापति कर रहे हैं मुझे बेटा नहीं मुझे बेटी दीजिए, जो पल पल में मेरा साथ देने के लिए कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहे। ऐसी बेटी मुझे चाहिए, वो बेटी का मुझे जन्म दे दो। मां जगत जननी दुर्गा भवानी कहती है दुनिया बेटा मांग रही और तू बेटी मांग रहा है। दक्ष प्रजापति कहते हैं 60 लड़की ने अगर जन्म लिया है तो उसमें दुख की क्या बात है। दुर्गा जी कहती हैं 60 बेटी का विवाह तो करो, मालूम पड़ जाएगा। 60 लड़की का अगर विवाह तो करो, मालूम पड़ जाएगा। दक्ष प्रजापति ने एक शब्द कहा, मैं दुनिया के प्रत्येक बाप से कहना चाहूंगा, पिता से कहना चाहूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, और स्वामी विवेकानंद जब वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक गांव का व्यक्ति अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर ऊपर चढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने उस गांव के व्यक्ति से कहा, बाबा तुमको बोझ लग रहा होगा, वजन लग रहा होगा, बोझा लग रहा होगा, लाओ तुम्हारी बेटी को मैं कंधे पर बिठा लेता हूं और वैष्णो देवी के ऊपर मंदिर में दे दूंगा। इतने में एक बुढ़े बाप ने कहा, सुनो स्वामी विवेकानंद, जिस बाप को बेटी बोझा लगती हो वो बाप हो ही नहीं सकता, ये निश्चित है। बेटी कभी बाप पर बोझा नहीं होती। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। पहले नंबर पर बेटी के भाग्य का, दूसरे नंबर पर गौ माता के भाग्य का, तीसरे नंबर पर संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर आपके यहाँ किसी ब्राह्मण ने, किसी संत ने, किसी साधु ने, किसी गुरु ने 1 गिलास पानी भी पिया है तो उसके भाग्य का धन तुमको मिलेगा। तुम्हारे घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है तो बेटी के भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। बहन बेटियां तुम्हारे यहाँ आ गई, तुमने अपनी बुआ को, अपने आए हुए बहन बेटी को कोई वस्त्र आभूषण दिया है, उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। और तीसरे नंबर पर है गौ माता, गाय को अगर 1 रोटी भी दी है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। ये 3 के भाग्य का कहीं नहीं गया, ये मिलता जरूर है, प्राप्त जरूर होता है। बेटी का शादी आएगा, बेटी का विवाह आएगा, बेटी की विवाह का समय आएगा, कहां से धन आएगा,
कैसी शादी होगी। एक लड़के की शादी कर कर देखना और एक लड़की की शादी में टेंशन बहुत रहता है, पर शादी ऐसी होती है कि परिवार वाले भी कहते क्या जोरदार शादी करी, तो लोग भी कह देते पहले का धन दबा के रखा था। अब इनको यह नहीं मालूम कि बेटी तो खुद धन है, उसके चरण की जो पूंजी है, उसके कदम की जो पूंजी है, उसके पांव की जो पूंजी है, जब जन्म ली है पेट उसने दिया है तो भरण भी वही करेगा। बेटी का जन्म उसने दिया है तो विवाह भी वही करेगा। आप बेटे की चिंता करो, बेटी की चिंता छोड़ दो। वो बस बेटियों से निवेदन है, तुम अपने आप को मजबूत बनाना और किसी आड़े टेढ़े नत्थु खेरे के चक्कर में मत पड़ जाना। बस इतना सा निवेदन है मेरा बेटियों से। जाए एक तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगे। बाबा डोर हत्तो छड़ी ना में कटी जावांगे। भोले में तेरी पतंग शंभो में तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हत्तो छड़ी ना में कटी जावांगे। भोले मैं तेरी पतंग। शिव कथा कह रही है, शिव कथा वर्णन कर रही है कि सती मैया के लिए देवी जी ने बार बार मना करा पर दक्ष प्रजापति नहीं माने। एक नारी का जो जीवन होता है बड़ा विचित्र होता है। एक स्त्री का जो जीवन होता है बड़ा विचित्र होता है। बहुत कुछ अपने मायके के लिए भी करती है, बहुत कुछ अपने ससुराल के लिए भी करती है। उसके बाद भी शब्दों के बाण उसको सहना पड़ते हैं और दुनिया के ताने उसको सुनना पड़ते हैं। ये जीवन है नारी, जीवन नारी का बड़ा विचित्र। एक बेटी ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम सरस्वती पटवा है, मैं उन्नाव शुक्लागंज गंगा पार से आई हूँ। कहीं बैठी हो सरस्वती जी पटवा तो हाथ जरूर हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय। सभी लोग मत हिलाओ, बस केवल जो सरस्वती पटवा है वही हिलाए। हाँ ठीक है, दिख गई हो बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार फिर से हिला दीजिए। श्री शिवाय।